40 डिग्री के अधिक तापमान, 3 दिन से लगातार चल रहे लू के थपेड़े, चिलचिलाती धूप। सामान्यतः ऐसी प्राकृतिक स्थिति में किसी भी वीवीआईपी के बारे में यही सोचा जा सकता है कि वह वातानुकूलित स्थिति में कहीं होंगे, लेकिन 8 मई को मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में ही थानला में सड़क संपर्क के जरिए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए मत की अपील कर रहे थे। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में थानला में रोड शो किया। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। लगभग 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में मुख्यमंत्री नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। रोड शो के समापन स्थल पर मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो वह है अपने देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन की तुलना घमंडिया गठबंधन से करते हुए कहा कि गत दिनों अलीराजपुर जिले में आयोजित एक सभा में शहजादे को किसी आदिवासी कांग्रेस नेता ने साफा पहनाया था। उन्होंने वह पगड़ी पहनना भी उचित नहीं समझी, उसे फेंक दिया। यह आदिवासियों का अपमान है, यह अपमान कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन गरीबी नहीं हटा सकी, जबकि मोदी ने पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। सुनिए चुनावी सभा के दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और हम सब जानते हैं पूरे देश का दुनिया में मान बढ़ाने के लिए, दुनिया में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, जीवन में सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और देश के दुश्मनों को उनके घर में जाके मार करके ठिकाना लगाने के लिए अगर कोई आदमी जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। आने वाले समय में जो मोदी जी ने कहा है वो उनके जीवन में चरितार्थ होता है। उनके दुश्मन रोज सुबह शाम एक ही व्यक्ति को गाली बक के परेशान, कब मरेगा मोदी, कब बिगड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने, सारे बेईमान परेशान है, एक लाइन में खड़े हैं। ये चुनाव एक तरफ ये सारे घमंडिया गठबंधन है, एक कल आए थे साहेबजादे यहाँ कांग्रेस की सभा लेने के लिए। अरे माथे पे पगड़ी कितना सम्मान की जगह होती है, कितने सम्मान से देखते हैं। ये माथे की पगड़ी फेंकना बहुत महंगी पड़ेगी कांग्रेस को, बहुत महंगी पड़ेगी। ये पगड़ी नहीं उछाल रहे, ये आदिवासी की उनकी इज्जत उछाल रहे। वर्षों तक आपने झूठ बोला, आप कहते हो कांग्रेस को लाएंगे गरीबी दूर कर देंगे। मित्रों, कांग्रेस ने, सोनिया जी ने 10 साल तक सरकार चलाई, पीछे से गरीबी दूर नहीं हुई। 5 साल के पापा ने सरकार चलाई, उनसे भी दूर नहीं हुई। 18 साल उनकी दादी ने सरकार चलाई, सब मिला के 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन गरीबी की गरीबी दूर नहीं हुई। उनने अपने घर के अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, किसी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी ने धक्के की चोट आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है नरेंद्र मोदी, यह है भाजपा। कोविड के कठिन काल में याद करो, जब चारों तरफ बीमारी ऐसी हुई कि भाई भाई को भूल रहा, बच्चे परिवार का संबंध भूल गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, शमशान घाट में लकड़ी जलाने के लिए नहीं मिल रही थी। ऐसे खराब समय में भी पूरे देश के अंदर जिनने सबकी जान बचाई, सबको टीके लगे। वो किस किस को टीके लगे, हाथ खड़े करके बताना जिनके टीके लगे। ये सारे लोगों की जान अगर बची है तो नरेंद्र मोदी के कारण बची है। ये कांग्रेस के लोग उस समय मजाक कर रहे थे, ताली बजाने से क्या होता है, थाली बजाने से क्या होता है। अरे बेचारे घर के अंदर अपने घर में थे, जो गरीब है वो जानते हैं कि काम धंधा नहीं मिलता है, तो घर में गेहूं चावल ये निःशुल्क देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये अपने लोगों ने व्यवस्था करी, माननीय मोदी जी के लिए ताली बजाओ। सबको रोटी के लिए व्यवस्था की, सबको अनाज देने की व्यवस्था की, और इतना बड़ा मन। अरे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, ऐसे 4 पाकिस्तान के पेट भर जाए, 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन देना, लगातार। हमको मालूम है
राजा राम के समय में भी घमंड का रावण का घमंड इतना बढ़ गया कि किसी को कुछ समझता ही नहीं था। भगवान राम की श्रीमती माता सीता को लेके चला गया। ये घमंड का ही चक्कर है। ये अपने घमंडिया लोग फिर सामने आ रहा है। भगवान राम का जैसे युद्ध हुआ, लगातार युद्ध में रावण का एक मुंडी कटे फिर निकल जाए फिर जुड़ जाए। घमंडिया लोगों का ऐसे ही रहता है, एक मुंह से बोलते नहीं 10-10 मुंह से बोलते घमंडिया। इनकी जुबान का ही ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ऐसे आदमी को मारने के लिए राम रावण का युद्ध हुआ आमने सामने का। भगवान राम लगातार तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं। एक समझदार था पास में, भगवान ये रावण ऐसे नहीं मरेगा। बोले कैसे मरेगा? बोले इसकी गर्दन पे तीर मत मारो, इसकी नाभि में तीर मारो, डूठी में तीर लगेगा, रावण धराम हो जाएगा। ऐसे कांग्रेस के लिए कांग्रेसी क्यों नहीं मरेंगे? इधर कमल का फूल का बटन दबाओ, अपने आप धड़ाम हो जाएंगे इनकी डूठी। केवल कमल के फूल के बटन के साथ इधर आपने नरेंद्र मोदी को जिताया, ये सारे घमंडिया अपने आप धड़ाम हो जाएंगे।